Hello, so welcome to the fourth episode of GDPI Roadmap by PrepB. This particular video is about how to tell about your strengths and weaknesses. क्यों ये क्वेश्चन बेसिकली पुट अप करा जाता है एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन कैन वर्क एज अ नाइटमेयर फॉर मेनी पीपल। बेसिकली स्ट्रेंथ्स सब बता देते हैं बट वीकनेसेस बताने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली यार मतलब पूरे इंटरव्यू का पर्पस है टू काइंड ऑफ सेल योर सेल्फ टू द इंटरव्यूअर एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर वीकनेसेस। तो एक तो ये चीज अपने आप में कई बार हमारे को बैकस्टैप कर सकती है इन अ सेंस कि शायद कोई ऐसी वीकनेस बता दी जाए जो हमारा इंटरव्यू बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाए, तो हमको बहुत ही क्रिटिकल मैनर में एनालाइज करके वीकनेसेस को पुट अप करना पड़ता है। स्ट्रेंथ्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है बट ऐसा है कि अच्छी या बुरी स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती। ये हो सकता है कि कोई स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, कोई कम रेलिवेंट है एंड ऑब्वियसली हमको ज्यादा रेलिवेंट पे ही फोकस करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता कि अगर तुमने कोई कम रेलिवेंट स्ट्रेंथ बोल दी तो तुम रिजेक्ट ही हो जाओगे। बट वीकनेसेस में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि अगर तुमने कोई ऐसी वीकनेस पे बात कर दी है जो बहुत ही क्रिटिकल है और उस जगह पे रेलिवेंट नहीं है या उस जगह पे तुम्हारा कैंडिडेचर वो वीक कर रही है किसी भी सेंस में, तो तुम रिजेक्ट होने के तुम्हारे बहुत चांसेस हैं। इफ नॉट रिजेक्ट, तुम्हारा इंटरव्यू अगर बहुत अच्छी डायरेक्शन में अभी तक जा रहा था, देयर आर हाई चांसेस कि वो पैनलिस्ट अब तुमको उस पर्टिकुलर वीकनेस पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब ग्रिल करने लगे, तुमसे बार बार उसी चीज पे क्रॉस क्वेश्चन करने और तुमको उस चीज को डिफेंड करना पड़ जाए। सो जस्ट इमेजिन यू आर डिफेंडिंग अ वीकनेस ऑफ योर्स दैट विल काइंड ऑफ क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट। सो इट इज बेटर कि हम बहुत ही क्रिटिकल और स्क्रूटनाइज्ड मैनर में अपनी वीकनेसेस को प्लान करके बहुत ही अच्छे तरीके से बोलें। वहां पे आप किस तरीके से बोल रहे हो दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से हम मिनिमम इम्पैक्ट, आज तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पे बात करी आगे भी जिन पे बात करेंगे, इट वुड बी अबाउट क्रिएटिंग मैक्सिमम इम्पैक्ट। बट ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन होगा वीकनेसेस वाला जहां पे वी हैव टू ट्राई एंड वी हैव टू फिक्स द पर्टिकुलर आंसर इन अ वे कि हम मिनिमम इम्पैक्ट के साथ उस क्वेश्चन से निकल पाए। Right. So, before going ahead, there is a QR code that is visible on your screen. If you scan this QR code, you can go to our website. You can check the courses that is offered by PrepB. एंड ऑब्वियसली प्रेप भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है जो भी चैलेंजेस आपको जीडीपीआई प्रिपरेशन में आएंगे उनको रिकवर करने में। एंड ऑल्सो चैलेंजेस से अलग आपको बहुत ज्यादा एडेड बेनिफिट्स देने में भी प्रेप भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ऑल्सो दैट एज आई सेड दिस इज द फोर्थ एपिसोड, तो इससे पहले तीन एपिसोड्स हैं। टू गेट अ क्लियर पिक्चर हाउ यू कैन सेल्फ प्रिपेयर, यू शुड डेफिनेटली वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एंड उसके बाद ऑल्सो वॉच अदर वीडियोज टू गेट अ फेयर आइडिया कि और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और वाई एमबीए, वो हम कैसे आंसर कर सकते हैं। राइट। सो मूविंग अहेड, जैसे कि वी ऑब्वियसली फर्स्ट टॉक अबाउट कि किसी भी क्वेश्चन को पूछने के पीछे रैशनल क्या है इंटरव्यूअर का। बाकी चीजें बाद में होंगी, आंसर बाद में बनाया जाएगा। पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि रैशनल क्या है। उसके पीछे के दो लॉजिक जो हम हमेशा बात करते हैं इज दैट, फर्स्टली एक तो आपका आंसर बहुत ही टू द पॉइंट होगा, जो उस पैनलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, हम उस पे सीधा पॉइंट आउट करेंगे। ऑल्सो दैट अगर आपको उसकी रीजनिंग पता है क्वेश्चन पूछने की, तो आप क्रॉस क्वेश्चंस को भी अच्छे से डील कर सकते हो इन द राइट डायरेक्शन। आप उसको क्रॉस क्वेश्चन में अपने आप को ग्रिल होने से बचा सकते हो। दूसरा, आप उस पर्टिकुलर पैनलिस्ट को वो चीज डिलीवर करके दे सकते हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, जो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। बिकॉज ऐसे चांसेस हैं कि आप अपनी तरफ से 100% अच्छा आंसर प्रिपेयर करके ले जाओ, बट हो सकता है कि पैनलिस्ट कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज ढूंढ रहा है जो उसको उस आंसर में नहीं मिली, तो उसको लेके वो क्रॉस क्वेश्चन करे। तो देन यू शुड नो कि वो ऐसा क्या चीज है जो वो ढूंढ रहा है, उसके जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है उससे वो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो क्या जानना चाहता है, एंड देन यू कैन आंसर इट इन द से राइट डायरेक्शन और इन द सेम मैनर। राइट। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या रीजनिंग्स होती हैं। पहला तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सेल्फ अवेयरनेस के अराउंड होते ही हैं, बट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बहुत ज्यादा होते हैं सेल्फ अवेयरनेस के अराउंड, क्योंकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी सेल्फ अवेयरनेस को जज करने के लिए। जस्ट इमेजिन कि आप एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने जा रहे हो, तो उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस बताने के लिए क्या चीजें होती हैं जो आपको वहां बतानी है। या तो ये तो आप ये बात बोलोगे कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उस प्रोडक्ट की क्या क्या यूएसपी है, या फिर आप ये बात कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट की वीकनेसेस क्या क्या हैं जिस पे हम आज के टाइम में कैसे काम कर रहे हैं। बट
ये हम एक रियल टाइम सिनेरियो में तभी बताते हैं जब हमसे पूछा जाए। कोई भी अपने प्रोडक्ट के बारे में वीकनेसेस डायरेक्टली नहीं बताता है। तो अगर कभी आपकी वीकनेसेस पे बात हो, फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप कोई एसी मार्केट में खरीदने गए और आपको उसकी कोई वीकनेस पता चली है, तो डेफिनेटली आप अगर नहीं चाहते कि आपके ब्रांड का नाम खराब हो, आपकी ब्रांड वैल्यू बनी रहे, तो ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट कि हाउ यू आर वर्किंग अपॉन अपॉन दोज वीकनेसेस। सेम केस एक पीआई में होता है कि अगर आपकी वीकनेसेस पे बात शुरू हो गई है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेल दैट दिस पर्टिकुलर वीकनेस इज वेरी टेम्परेरी एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। इसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। देन second point is honesty and integrity. This is very important. You should never faff around any answer. ये इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी आंसर्स में इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका अपना रिफ्लेक्शन है। सो आपका अपना रिफ्लेक्शन ही अगर फेक जाएगा पैनलिस्ट के सामने, वो बहुत इजीली समझ जाएंगे। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, वो हर साल मल्टीपल पीआईज लेते हैं, दे कैन वेरी इजीली जज कि कौन फेक कर रहा है, कौन रियल कर रहा है। एंड नो वन वांट्स अ फेक कैंडिडेचर टू बी अप्रूव्ड फॉर पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अब थर्ड चीज जो है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ट्वीक्स कर सकते हैं। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो यहाँ पे काम आती हैं, कि हम देखते हैं कि फिट फॉर द रोल, जो हमारे पास पर्टिकुलर रोल है। बेसिकली यहाँ पे है एक बी स्कूल में हमको जाके एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना है, और अपने आप को एक बेटर वर्जन बना के, एम्प्लॉयबल बना के बाहर निकलना है वहां से। तो एक पर्टिकुलर रोल है, हर बी स्कूल के अपने वैल्यूज होते हैं, मिशन होता है, सब चीजें होती हैं। तो वो बस ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो भी पर्टिकुलर ऑफरिंग्स हैं, या ऑफरिंग से अलग जो भी चैलेंजेस हैं, जो इस पर्टिकुलर बी स्कूल में एक बच्चा फेस कर सकता है। जैसे बहुत ज्यादा इंटेंसिव कोर्स होता है, आपको और टाइमिंग्स पे काम करना पड़ सकता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मल्टीटास्किंग होता है, टीम वर्क होता है। ये सब जितनी भी चीजें हैं, क्या आप इन सब चीजों के लिए अडाप्ट कर पाओगे? क्या आप इन सब चीजों के पास्ट एक्सपीरियंसेस लेके आए हो, या फिर आप इन सब चीजों को अपनी वीकनेस समझते हो? ये सब चीजें उनको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको वो ट्रेन कर रहे हैं जब किसी चीज के लिए, आपके फ्यूचर एम्बिशंस के लिए, तो उनको भी नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए। ऑब्वियसली वो आपको ट्रेन करेंगे, वो आप पे मेहनत करेंगे, बट कोई नहीं चाहता कि हम आप पे बहुत ज्यादा मेहनत करें, स्पेशली अगर आपके बिहेवियरल पैटर्न्स को चेंज करने पे बात आती है, राइट? तो अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब ये यहाँ पे क्यों लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पे वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी कोई वीकनेस है, तो दैट इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम फॉर यू, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर योर कैंडिडेचर, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर योर फ्यूचर एम्बिशंस। तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस वीकनेस को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच ले रहे हो, किस हद तक वो वीकनेस सॉल्व हो चुकी है, और अब आपका उसको लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक वीकनेस थी, मैंने उसको आइडेंटिफाई करा, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्लान रेज करा कि दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन दैट आई विल कीप इंटैक्ट, इस पर्टिकुलर वीकनेस से दूर जाने के लिए, इस पर्टिकुलर वीकनेस को कम करने के लिए। तो ऑल्सो आई हैव टू बी अवेयर कि किस हद तक मैं उस वीकनेस से रिकवर हो चुका हूं, या किस हद तक वो वीकनेस अब डिसॉल्व हो चुकी है मेरे बिहेवियरल पैटर्न से, राइट? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक बहुत ही बेसिक चीज है, जो हर एक आंसर में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ओवरऑल पीआई में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। बट यहाँ पे बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब है कि आपको ज्यादा एरोगेंसी शो नहीं करनी है, आपको ज्यादा डिफेंसिव नहीं होना है। आगे वाली स्लाइड्स में मैं इस बारे में डिटेल में भी बात करूंगा। बट ये सब चीजें हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं जो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। या तो आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हो, या बहुत ज्यादा डल हो जाते हो, बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हो, आपको ग्रिल करना शुरू कर दिया बाई चांस, तो कई बार कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है एक जो कैंडिडेट बैठा होता है। तो ये सब चीजें भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का बेसिक मतलब है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले क्वेश्चन के अराउंड जो बेसिक चैलेंजेस आते हैं, टू मेंटेन द इक्वल कम्युनिकेशन जो पहले चला आ रहा था, उसको कैसे बिल्ड करके रखा जाए, उसके अराउंड चीजें डिस्कस करी जाती हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द डोंट्स। तो बहुत सारी क्लासेस में हम बात करते हैं फ्रेमवर्क्स के ऊपर, हम मोस्टली हर क्लास में बात करते हैं फ्रेमवर्क्स के ऊपर। बट टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताने के एज सच कोई मेजर फ्रेमवर्क्स नहीं होते हैं। उसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं। फ्रेमवर्क तो बहुत बेसिक होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रेंथ बताने का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई रख सकते हैं, वीकनेस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लो रख सकते हैं, वो चीज हम बताते हैं। सो इसको हम एक क्रिकेट के एनालॉजी से अगर समझे, तो हम ये बोल के चलते हैं कि वीकनेस
जो है वो एक बाउंसर बॉल है। तो आपको उसको डक करना है, आपको उससे बच के कैसे भी निकलना है। वहां पे आपको ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इन द सेंस कि उधर भी आप क्रिएटिव बन के दिखा रहे हो कि बहुत ही मैं क्रिएटिव वीकनेस ढूंढ के लाया हूं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्ट्रेंथ इज अ लूज बॉल, जहां पे यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, जहां पे आप सिक्सेस हिट कर पाओ, बाउंड्रीज हिट कर पाओ, वहां से इंटरव्यू एक नेक्स्ट डायरेक्शन में ले जा पाओ, बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ पाओ। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपनी क्लासेस में बताते हैं, किस तरीके से आंसर बोला जा सकता है। ऑल्सो एक फ्रेमवर्क जो हम यूज करते हैं, दैट इज द ओनली फ्रेमवर्क दैट वी मेजरली यूज, इज दैट, जब अभी तक हम स्टार अप्रोच पे बात करते थे, दैट इज सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट, अब हम इस केस में बात करते हैं स्टार एल अप्रोच पे। अब स्टार एल अप्रोच क्या है? दैट इज सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट एंड योर लर्निंग्स फ्रॉम वट एवर हैज हैपेंड, क्योंकि वो एक रियल लाइफ सिचुएशन है जो हम बताते हैं। कैसे बताते हैं वो उस बारे में मैं भी बात करता हूँ, बट उससे लर्निंग्स क्या है, आपकी आपकी स्ट्रेंथ से एंड वीकनेसेस से आपकी लर्निंग्स क्या है, वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलता है कि यू आर सेल्फ अवेयर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई मेंशन्ड इन द लास्ट स्लाइड, कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उसको दिखाने का बेस्ट वे है टू टेल अबाउट और टू टॉक अबाउट द लर्निंग्स फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंसेस दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट। तो अब स्ट्रेंथ्स के डोंट्स पे हम बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, यू डोंट हैव टू साउंड एरोगेंट अपनी स्ट्रेंथ्स बताते टाइम, यू हैव टू बी वेरी हम्बल, यू हैव टू शोकेस इक्वल रिस्पेक्ट, आई शुड से, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, जब आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो। देन कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज डोंट गिव जेनरिक आंसर्स। अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है? कई बार ना बहुत जेनरिक आंसर्स देने लगते हैं लोग, कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस हूं, ये सब आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब आंसर जेनरिक हैं। तो अगर तो आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, अपनी कोई यूएसपी नहीं समझ आ रही है, कुछ डिफरेंशिएटेड स्ट्रेंथ नहीं समझ आ रही है, ऑब्वियसली यू कैन गो विद दिस आंसर। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं हार्ड वर्किंग हूं और वो रिजेक्ट कर देगा। ऑब्वियसली दे वांट पीपल में जो बोले कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, जो हार्ड वर्क करना जानते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर उस दिन में 10 इंटरव्यू में देर आर हाई चांसेस कि 3 लोग सेम ही बात बोल के जा रहे हैं, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो अब इसमें आपको खुद को डिफेंड कैसे करना है? इसमें आपको डिफेंड करना है एक एग्जाम्पल से अटैच करके। ठीक है, वो है हमारा थर्ड पॉइंट। डोंट फॉरगेट टू बैक इट अप whenever you are telling any of your strength, any of your weaknesses, you have to back it up with a real time example कि सर मेरी ये strength है and I would like to exemplate it by this particular experience of mine। उस पूरे एक्सपीरियंस पे बात करो, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, स्टारल अप्रोच यूज करो कि सर ये एक सिचुएशन थी, वहां पे ये एक टास्क था, मैंने ऐसे एक्शन लिया, ये रिजल्ट्स थे, ये मेरी लर्निंग्स थी। ऐसे करके पूरा बता दो, इससे पता चल जाएगा कि यस, वट एवर यू आर सेइंग इज करेक्ट। एंड इससे आप खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हो। मान लेते हैं कि एक दिन में 10 में से 3 लोगों ने बोला कि आई एम हार्ड वर्किंग, बट सबके एक्सपीरियंसेस तो अलग होंगे ना, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस एटलीस्ट लेके आओ जो डिफरेंशिएटेड हो, जो अपना हो, जो बहुत ही यूनिक हो, है ना। उसमें भी अब तुम ऐसा मत बोल दो कि मान लो कि हार्ड वर्किंग भी बोलो और फिर बोलो सर आई वर्क वेरी हार्ड इन माय 12th क्लास। वो तो फिर और भी लोग बोलेंगे। कुछ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लेके आओ कि तुमने कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ काम करा हो, कोई इंटर्नशिप में काम करा हो, किसी क्लब्स एंड कमिटीज में काम करा हो जहाँ पे हार्ड वर्क शो करा हो। ऐसा कुछ लेके आओ, राइट। नाउ डोंट मिस अलाइन योर स्ट्रेंथ्स। इसका क्या है? अब मैंने जैसे बोला कि आप ट्राई करो कि कुछ क्रिएटिव हो या कुछ यूनिक लेके आओ। तो लोग यूनिक तो लेके आ जाते हैं, उसको बैक भी कर देते हैं, बट कई बार ऐसा लगता है कि वो फैब्रिकेटेड है। रीजन बीइंग कि अभी मैं बोल रहा हूँ सर आई एम वेरी पेशेंट, दिस इज माई स्ट्रेंथ, और अब मेरे से मान लेते हैं उसी इंटरव्यू में आगे जाके क्वेश्चन पूछा गया कि मान लेते हैं आप एक टीम टास्क में हो और आपके टीम मेंबर्स आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप क्या करोगे? और उसमें आपने कुछ ऐसा आंसर दे दिया दैट इज वेरी कॉन्ट्ररी टू द स्ट्रेंथ जो आपने बोली, दैट वाज आई एम वेरी पेशेंट। आपने वहां बोल दिया कि सर मैं उससे जाके आर्ग्यूमेंट करूंगा। ऑब्वियसली दिस इज अ एग्जांपल, कोई ऐसा बोलता नहीं है, बट जस्ट गिविंग यू अ फेयर आइडिया कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ से मिसअलाइन कर जाते हैं। तो हमेशा दिमाग में रखो कि आपके बाकी आंसर्स जो हैं, जैसे आपका टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ है, या जैसे आपका वाई एम बी है, जो भी आपके आंसर्स हैं, आगे वाले जो आंसर्स होंगे, या ऐसे सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे जहां पे आपसे चीजें पूछी जाए, आपकी स्ट्रेंथ्स उनसे अलाइन करनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपने बोला तो हार्ड वर्किंग है बट आप रियलिटी में हार्ड वर्किंग नहीं हो। आपने बोला है कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने किसी हॉबी को लेके, या आप इन जनरल पैशनेट हो, और आपके आंसर में दिख रहा है कि आपकी कोई तो हॉबी थी जो आप परस्यू करते थे, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन आपने वो छोड़ दी। तो
इट विल शोकेस कि आपका पैशन बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में आपके साथ कैरी होता है, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म पैशन नहीं है। ठीक है, तो ये सब मिसअलाइनमेंट से हमको बचना है। नाउ कमिंग टू वीकनेसेस। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट यूज फेक वीकनेसेस। जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि माई वीकनेस इज दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, कई बार मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता, मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। ये सब नहीं करना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रियल चीजें बोलो, बी रियल, स्टे अवेयर अबाउट योर सेल्फ, एंड जो वीकनेसेस हैं वही बोलो। जबरदस्ती वीकनेसेस मत बनाओ कि मैं इतना ज्यादा काम करता हूँ कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, या फिर मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, जहां पे भी परफेक्शन नहीं होता वहां पे मेरे को बहुत बुरा लगता है, आई सी परफेक्शन। ये सब चीजें नहीं बोलनी, दीज आर वेरी क्लीशे, ये सब बोलना अवॉइड करो। बिल्कुल भी इन सब चीजों में नहीं जाना है। इसलिए ही मैंने बोला था, फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है जाके देखो, वहां पे बात करी है हमने कि हम वाइट पेपर कैसे प्रिपेयर करेंगे, अपने बारे में कैसे चीजें ढूंढेंगे, कैसे अपने बारे में सेल्फ अवेयर होंगे बेसिकली। एंड वो अब इन सब आंसर्स में यूज होता हुआ दिखेगा। तो जिसने भी वाइट पेपर बनाना शुरू कर दिया था, वेल एंड गुड, नहीं करा तो प्लीज अब कर दो, क्योंकि वो एक वाइट पेपर इन सब आंसर्स में आपको बहुत ज्यादा याद आएगा। रिपीटिंग अगेन, इस पूरी सीरीज की पहली वीडियो जाके देखो जहां पे व्हाइट पेपर के बारे में इन डिटेल बात हुई है, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाउ इट विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन वीकनेस पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वीकनेस, डोंट लीव इट अनरिजॉल्व्ड। आप कोई वीकनेस बता के चुप नहीं बैठ सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी एक वीकनेस थी और अब आप उसके ऊपर कैसे काम कर रहे हो, एंड हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव इट, how it is already half done and how it would be resolved completely in coming time। ये आपको बताना ही बताना पड़ेगा। ऑल्सो दैट ये भी नहीं बोल सकते कि सर मेरी वीकनेस अब खत्म ही हो गई है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा सर मान लो 75 से 80% तक खत्म हो गई है, एक बहुत ही छोटा सा डेल्टा अभी भी बचा है जो इम्प्रूव होने को है बाकी। ऐसा नहीं बोलना कि सर मेरी एक वीकनेस थी बट अब वो खत्म हो गई है, तो अब तो वो आपकी वीकनेस नहीं रही ना, तो उस बात को बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। ऐसी वीकनेस होनी चाहिए जो एटलीस्ट 80-85% रिजॉल्व हो गई है, थोड़ी बची है, वो टाइम के साथ हो जाएगी। राइट, डोंट बी वेग, वेग बातें मत करो, ऐसी वीकनेसेस मत बताओ जिसका कोई रेलिवेंसी नहीं है कहीं से कहीं तक, है ना। तो इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आप एक बी स्कूल पीआई में बैठे हो और आप कह रहे हो कि सर मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, सो हाउ इज इट रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू। आप ज्यादा खाओ आप कम खाओ, पैनलिस्ट को उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ना तो वो आपका कैंडिडेचर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ना वो कैंडिडेचर वीक कर रहा है, वो बहुत ही इररिलेवेंट बात है जो आपने करी है। तो डोंट बी वेग इन दैट सेंस, ऐसी वीकनेसेस मत बताओ ये सब कि जिसका कुछ इम्पैक्ट ही ना हो। थोड़ा एक फॉर्मल सेटिंग के हिसाब से, किस कॉन्वर्जेशन में हम हैं उसके हिसाब से वीकनेस होनी चाहिए, बहुत ही रेलिवेंट। राइट, देन अपने की इंटरेस्ट जो होते हैं आपके, जैसे कि आपका कोई की इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी को, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब बिंज बिंज वॉच करना, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करना बहुत ज्यादा पसंद है। राइट, हो सकता है कि वो उस चीज को समझे कि दिस इज अ वीकनेस, दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। प्लीज ऐसा मत करो, कई लोग ये बहुत ज्यादा करते हैं गलती, कि वो लोग अपने की इंटरेस्ट को कई बार एज अ वीकनेस पोर्ट्रे कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इफ यू आर एबल टू मैनेज योर थिंग्स वेल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करना इज नॉट अ वीकनेस। इफ यू लाइक इट यू लाइक इट। और लोगों को और चीजें करना पसंद है, आपको नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करना पसंद है। ऑल्सो दैट, अब अगर इस बारे में बात हो ही रही है तो ये है कि अगर कभी इस चीज पे बात हुआ, आप कभी इंटरव्यू में बोलते हो सर माई वन ऑफ द हॉबीज दैट आई हैव इज बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स, तो उसके अंदर फिर कंटेंट क्या कंज्यूम होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आप अगर कंज्यूम कर रहे हो जिससे आप कुछ नॉलेज गेन कर पा रहे हो, कुछ नॉलेज सीख कर पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। राइट, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कई बार लोग ऐसा बनने का ट्राई करते हैं कि वो ना खुद को बहुत ज्यादा एम्बिशियस या बहुत ज्यादा सीरियस दिखाने का ट्राई करते हैं। राइट, तो जरूरी नहीं है कि आपको सीरियस दिखाने के लिए इस तरीके की इंटरेस्ट को वीकनेसेस में शो करना चाहिए। आप अपने की इंटरेस्ट को की इंटरेस्ट वाले पार्ट के लिए सेफ एंड सिक्योर रखो। उसको आप किस तरीके से अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हो वो अलग चीज है, बट वीकनेसेस जेन्युइनली फाइंड आउट करो। वीकनेसेस के लिए आपको अपने की इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है किसी भी सेंस में। राइट, तो अब डोंट्स की बात हो गई है। डूज के लिए, टू बी ऑनेस्ट, आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके लिए आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। उसका रीजन ये है कि
ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोला था कि दिस कैन काइंड ऑफ क्रिएट अ वेरी हाई इम्पैक्ट ऑल्सो एंड दिस कैन काइंड ऑफ क्रिएट वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो इन योर इंटरव्यू। तो अगर आप डोंट्स को अवॉइड करोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू में नहीं क्रिएट होगा। आप इन सब डोंट्स को दिमाग में रख के अपने आंसर्स फ्रेम करो। आपका इंटरव्यू जो है न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे चला जाएगा, एक बेस लाइन पे आ जाएगा। बट अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर आपको दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंशिएट करके दिखाना है, तो फिर आपको डूज भी पता होने चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, जो स्टारल अप्रोच है उसकी एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। वो सब हम अपनी क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाउ यू कैन काइंड ऑफ डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड, जहां पे बाकी लोग, जैसे इस वीडियो से पता चलेगा कि काफी लोग इस लेवल पे आ जाएंगे कि वो अपने आप को एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे रख पाएंगे। बट आप खुद को न्यूट्रल से एक एज्ड पोजीशन पे, एक डिफरेंशिएटेड पोजीशन पे कैसे ले जा सकते हो, वो सब हम बहुत इन डेप्थ अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वो सब सीखना है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। अगेन एज आई सेड कि if you are interested, you can scan this QR code. It will direct you to our website, and you can check all of the offerings that we have. We have multiple offerings, and basis that offering, you can choose a course that you would like to join in. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऑफर फ्री मॉक पीआईज एंड फ्री मॉक जीडीज। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपको लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं व्हेन आर वी ऑर्गेनाइजिंग दोज व्हाट्सएप दोज मॉक पीआईज एंड मॉक जीडीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, एनीवन हु इज सेल्फ प्रिपेयरिंग एंड जस्ट वांट टू टेस्ट कि किस लेवल तक प्रिपरेशन हो चुकी है, डेफिनेटली यू कैन रीच आउट इन दैट पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड हम लोग उस तरीके से भी दे सकते हैं। एंड टू टेल यू, इट इज इक्वली सीरियस। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हम सीरियसली नहीं लेते, हम उस चीज को बहुत सीरियसली कंडक्ट करते हैं एंड बहुत ही जेन्युइन फीडबैक देते हैं। ऑल्सो एक और चीज है जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है, बट अगर किसी को मेंटोर नहीं मिल पा रहा है तो ये फ्री मॉक जीडीज एंड मॉक पीआईज आर अ वेरी गुड सोर्स फॉर यू टू कलेक्ट फीडबैक एंड बिल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फीडबैक। और ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि अगर फ्री मॉक है या फ्री जीडी है पर से तो आप एक ही ले सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हो एंड वी कैन डिस्कस आउट, एंड आपके लिए चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। राइट, सो एंड गोल प्रेप बी का यही है कि हम आपके लिए आपका कैंडिडेचर सिक्योर करके दें फ्री में, by by joining particular plan, by offering free mock PIs, free mock GDs। एक कम्युनिटी क्रिएट करना है जिससे आपका कैंडिडेचर सिक्योर हो, उसी का पार्ट है फ्री GDPI रोड मैप सीरीज। राइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। आई होप दैट you crack the best call that you have, you convert the best call that you have, and keep engaging with Prep B in further videos as well.